अंजू इंडिया से आई तो उसे भरपूर तरीके से वेलकम किया गया और स्पेशली पाकिस्तानियों ने उसे खुशामदीद कहा। दूसरी तरफ सीमा जब इंडिया गई तो इंडियन मीडिया ने सवालों के बौछार कर दिए और उसे तरह तरह के अलक़ाबात देना शुरू कर दिए। हमारे साथ इस वक्त मोहसिन साहब मौजूद हैं। मोहसिन अब्बासी इनका नाम है और ये वो वाहिद शख्सियत हैं जब अंजू पाकिस्तान आई और उन्होंने इसको वेलकम किया और प्लॉट जो है आपने सुना होगा कि अंजू और उसके घर वालों को प्लॉट दिया गया। तो ये मोहसिन साहब थे जिन्होंने अंजू को प्लॉट दिया और इसके साथ उनको आज भी वो यहाँ पर आए हुए थे, शॉपिंग करवाई और इसके अलावा उनको जो भी फैसिलिटेशन ये दे सकते थे दी। तो मोहसिन साहब से जानेंगे कि ये इनके दिल के अंदर आइडिया कैसे आया कि अंजू तो इंडिया से थी और फरीदुल्ला जो है वो धीर से था और ये इनका ताल्लुक इधर इस्लामाबाद से है। तो कैसे ख्याल आया कि जनाब जी इनको जनाब जी प्लॉट दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहसिन भाई, अंजू इंडिया से आई, आपका दूर से कोई तल्लक नहीं, लेकिन आपने उसको वेलकम किया, उसको अपलॉट दिया, आज आई हुई थी, उसको शॉपिंग करवाई। तो कहाँ से ख्याल आया कि मतलब आप उसको इस तरह से वेलकम करें। दूसरी तरफ जब वो सीमा इंडिया जाती है तो आपने देखा कि सीमा से क्या क्या जो है वो उसको एक तो मीडिया ने बहुत तंग किया, एक तो तरह तरह से उसे अलक़ाबात दिए गई और जिस तरह वो इनसिक्योर वहाँ पे फ़ील करी है वो आपके सामने है। तो कैसे आपके ज़हन में ख्याल आया कि इस तरह से अंजू को जो है वेलकम किया जाए। जी बुनियादी तौर पे तो सोशल मीडिया के ज़रिए हमें पता चला कि अपर दीर में नसरुल्ला के साथ जो है ना एक अंजू राब्ते में थी और वो पाकिस्तान आ गई। हम रात का टाइम था, हम आपस में सोच रहे थे कि यार इसमें कोई उसकी वेलकम करने के लिए कोई किरदार अदा करना चाहिए। करना क्यों चाहिए, उसकी रीज़न ये थी कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए तो पाकिस्तान के अंदर जितने लोग वहाँ पे हिजरत करके आए तो उनको पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर वेलकम भी किया गया, इज़्ज़त रिस्पेक्ट भी दी गई और उसके साथ साथ उनको यहाँ पे ज़मीनें वगैरह भी दी गई। अब चूँकि हमारा रियल एस्टेट का काम था तो हमने कहा यार हम इसमें पॉजिटिवली कोई ऐसा किरदार अदा करते हैं कि जिसमें इसको रहन सहन के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए इसको कोई सहूलत मिल सके। तो उस उन्वान पे हम एक आपस में मशवरा करके नीयत करके हम यहाँ से चले गए और हमने जाके वहाँ पे इनको जो 10 मरला का हमारा प्लॉट है वो हमने इनको गिफ्ट किया और जो छोटी मोटी कैश या छोटे ऐसे जो ड्रेस या बाकी जो चीज़ें थी वो हमने वहाँ पे की। तो इस पे बैक एंड पे कोई लंबी चौड़ी और बात नहीं थी सिवाय इसके कि हम एक पॉजिटिवली एक अच्छा किरदार अदा कर सकें बहैसियत पाकिस्तानी या बहैसियत मुसलमान। 10 मरले की जो प्लॉट है उसकी मालियत पाकिस्तानी रुपीज़ कितनी बनती है। मतलब लोग ये भी जानना चाहते हैं कितने मरले का प्लॉट था, मतलब कहाँ कितनी मालियत बनती थी, क्या मालियत बनती है उसकी। ये 30 to 40 लाख तक तकरीबन उसकी मालियत है उस प्लॉट की। और इसमें हमने ओपन कैटेगरी का प्लॉट इनको दिया है कि इसमें ये अगर मेन बुलेवार्ड का लेना चाहें और पार्क फेसिंग का लेने चाहिए या कॉर्नर का, उसमें हमारे 10% जो है ना एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो हमने इनको कहा है जी कि आप मैप पे देख के जो आपको समझ आएगा तो कंपनी वही आपको गिफ्ट करेगी। दूसरा ये बताएं, आज वो आई हुई थी मतलब जोड़ा आया हुआ था जो पाकिस्तान में, स्पेशली अंजू और उनके घर वाले। तो आपने क्या उनको आज शॉपिंग करवाई, कितना कैश दिया। आज भी आपने सुना है कुछ कैश वगैरह उनको दिया। ऐसा है कि मेरा जो PSG है और PSG के साथ हमारी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जो मेरे अपने रुफ़का की कंपनीज़ हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि हम अगर कोई पॉजिटिवली काम करें तो उनको भी एंगेज करें। तो मेरे साथ 10X मार्केटिंग वाले राजा ताबिश हैदरी आज आए हुए थे। इसी तरीके से 21 मार्केटिंग और गैलेक्सी इनक्लेव वाले वज़ीर ख़ान, ये मेरे अपनी टीम है, अपने दोस्त हैं। तो उनको मैंने बुलाया था कि आप लोग भी इसमें कोई किरदार अदा करें। तो उसमें से राजा ताबिश ने भी उनको पेमेंट की और एक शील्ड भी गिफ्ट की यादगार के तौर पे। और 10X मार्केटिंग वालों ने और 21 मार्केटिंग वालों ने उनको 2 लाख रुपए का चेक दिया और उन्होंने कहा जी कि हम मज़ीद भी इंशाल्लाह इनके साथ आगे चलेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि अंजू को जितना स्ट्रांगली हम यहाँ पे बैकअप कर सकें, फाइनेंशियली उनको हम सपोर्ट कर सकें ताकि वो दीर के अंदर भी एक ज़बरदस्त घर बनाएं। अभी आज उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी मेरा शौक़ है कि मैं दीर में ही एक अच्छा घर बनाऊँ। तो इंशाल्लाह उसमें भी सरफरस्त हमारी कंपनी और हमारे साथ हमारे रुफ़का रहेंगे। और दूसरा हम ये चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर भी हम उनको इतना बैकअप करें कि वो एक अच्छा रेजिडेंस रखें और ये मिसाल हूँ उन लड़कियों के लिए जो लड़कियाँ हिंदुस्तान से या किसी अदर कंट्री से पाकिस्तान आना चाहें, वो पाकिस्तान के इस हुस्न सलूक को हमेशा से याद रखें और वो अगर इस्लाम कबूल करना चाहती हैं तो उनके लिए भी एक मिसाल हो कि मुसलमान जो हैं वो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, वो अच्छा सोचते हैं, वो प्यार और मोहब्बत और अखुवत की जो है ना रिश्तों को परवान चढ़ाते हैं। मुस्लिम भाई, जब आपने उनको प्लॉट दिया तो इंडियन मीडिया में काफ़ी अवेला मचा, तरह तरह के ज़ाहिर सी बात है उनके कहीं ना कहीं से जो जोड़ा जाता रहा कि ISI की है तो फ़लाँ है तो फ़लाँ है। उस रिएक्शन को कैसे आपने जो है वो देखा कि वो रिएक्शन आपको कैसा लगा। सच्ची बात तो यह है कि उसकी मीडिया की जो वहाँ पे इस हाइप को देख के मुझे ताज्जुब भी होता था कि इंडियन मीडिया जो है वो किस तरह से एक मतलब चीज़ों को जो है ना गलत नथी कर सकता है बग़ैर किसी लॉजिक के, बग़ैर किसी सबूत के।
लेकिन उस सारी चीज़ों के साथ साथ हम ये समझते हैं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले लोग अगर आज भी पॉजिटिवली इसी एक केस को सोच लें तो उनको कुछ चीज़ें ज़रूर समझ आएंगी। और हर चीज़ के साथ आईएसआई को नथी कर देना, ये कह देना जी कि ये सारे के सारे प्लांटेड लोग हैं, ये सारे लोग उन्होंने भेजे, उनको पता भी नहीं होगा कि यार हमने किसी को भेजना है, या जाहिर सी बात है उनकी अपनी वर्किंग है और उनको सोचने समझने के लिए बहुत सारे काम हैं। तो मुझे इस पे ज़रूर ताज्जुब हुआ कि इंडियन मीडिया जो है वो गैर संजीदा है, वो कतई तौर पे चीज़ों की जो है ना बहुत डीपली नहीं जाता, बल्कि वो सिर्फ स्टोरी डिज़ाइन करने के लिए या हाइप डिज़ाइन करने के लिए प्रोग्राम करते हैं।